फिर से खुदा बनाएगा कोई नया जहां, दुनिया को यूं मिटाएगी 21वीं सदी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बशीर बद्र की लिखी हुई ये पंक्तियां अपने आप में आज की हकीकत कहते हैं। जैसे ही 21वीं सदी को लॉकडाउन किया गया है, देखिए प्रकृति कैसे खिलकर सामने आ रही है। हाँ, कोरोना से ये जंग अभी जारी है और लंबी चलेगी। त्रासदी की कहानियां भी ढेरों हैं, लेकिन बदलते हुए संसार की तस्वीरें भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कितना बदल गया संसार। कुदरत पर कोरोना का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। लॉकडाउन से बदलती दुनिया का ये अनदेखा सच है। स्कूल बंद है, लेकिन मोर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं। इंसान घरों में कैद हैं, लेकिन स्विमिंग पूल का आनंद बंदर उठा रहे हैं। बंदरगाह वीरान है, खेल के मैदान खाली हैं, त्योहारों का उत्साह गायब है। शहर में जंगल जैसा माहौल है, कहीं कंगारू की कूदफांद है तो कहीं खूंखार जानवरों की दहशत। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन इन अद्भुत भक्तों की आस्था अडिग है। मंदिर बंद है, फिर भी रोज आते हैं, माता के दर पर हाजिरी लगाते हैं। कुदरत की यह अद्भुत माया है। कोरोना का ये अविश्वसनीय कारनामा है। बदलती दुनिया का ये अकल्पनीय सच है। इसी बदलते संसार की कुछ अनदेखी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विचरते हुए ऐसे मोर आपने कब देखे हैं, जरा याद कीजिए। हाँ, कभी कभी मोर कुछ इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन ये सेंट्रल दिल्ली की सड़क है जिस पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो मोर उस पर घूम रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आ रही हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित माया नगरी की ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। नवी मुंबई की एक नदी गुलाबी समुंदर जैसी दिख रही है। लाखों की संख्या में यहां फ्लैमिंगोज यानी राजहंस पहुंचे हैं। सालों पहले मुंबईकरों ने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। इंसानी कोलाहल की वजह से इन परिंदों ने यहां आना कम कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन ने मनुष्यों को घरों में लॉक किया और बड़ी संख्या में राजहंस अपने पुराने घर लौट आए। कोरोना काल में बदलते संसार की ये सबसे सुंदर तस्वीरें हैं। राजस्थान के नागौर का असौरी गांव इन दिनों चर्चा में है। यूं तो राजस्थान के गांव-गांव में मोर का नजर आना बहुत सामान्य है, लेकिन इस सरकारी स्कूल में जब ये मोर पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा गया। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। बंद स्कूल के बरामदे में 9 मोर कतारबद्ध होकर आराम से बैठ गए। लॉकडाउन की एक और तस्वीर देखिए। जान बचाने के लिए इंसान घरों में कैद हुए और स्विमिंग पूल में बंदरों ने डेरा डाल दिया। इसके बाद तो ऐसी धमाचौकड़ी मची कि पूछिए मत।
माता के अद्भुत भक्तों की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के महासमुंद की हैं। कुछ दिन पहले इन भक्तों की कहानी हमने आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में दिखाई थी। लेकिन चूंकि लॉकडाउन में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया, चंडी देवी मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए बंद हो गए। पर ये अद्भुत भक्त यहाँ अब भी रोज आते हैं। लॉकडाउन के बाद भी इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। माता के मंदिर में ताला लगा है, लेकिन ये प्रसाद तलाशते रहते हैं। बदलते संसार की ये तस्वीर चौंकाने वाली है। झारखंड के जामताड़ा में पैंगोलिन मिलने से हड़कंप मच गया। उसे एक स्कूल से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। दहशत का माहौल इसीलिए ज्यादा था क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन में चमगादड़ या फिर पैंगोलिन से कोरोना वायरस ने इंसानों में प्रवेश किया। लॉकडाउन की एक और अद्भुत तस्वीर देखिए। भटकता हुआ एक हिरण असम के गुवाहाटी शहर में आ गया। खास बात ये थी कि कुछ ही देर में ये इंसानों से घुल मिल गया। कोई उसे आलू खिलाने लगा तो कोई कुछ और। वैष्णो देवी में भक्तों की लंबी कतारें हम सब ने देखी हैं। लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है और हर तरफ शांति ही शांति। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वैष्णो देवी के कटरा की हैं। इतनी अधिक शांति थी कि तेंदुए यहाँ पर निकल आए। तेंदुओं को देखकर माहौल दहशत का हो गया। फौरन वन विभाग को इत्तला की गई। एक को तो पकड़ लिया गया, लेकिन दो की तलाश में लंबे समय तक सब भटकते रहे। दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सालों बाद हिमालय के काराकोरम की बर्फीली पहाड़ियों पर स्नो लेपर्ड दिखाई दिया है। स्नो लेपर्ड सबसे शर्मीले प्राणियों में से माना जाता है और कहा जाता है कि वो आपके बेहद करीब भी हो तो भी आपको नजर नहीं आता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों पर पर्यटकों की गतिविधियां थमी तो ये अद्भुत प्राणी भी अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया। आगे आगे हाथी, पीछे पीछे पुलिस, साथ में मोबाइल कैमरा लेकर दौड़ते लोग। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के झारग्राम की हैं। चारों ओर सन्नाटा देखकर गजराज जंगल से शहर की ओर चल दिए थे सैर पर, लेकिन उनके शहर पहुंचते ही बखेड़ा खड़ा हो गया।